नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी दूसरी क्लास में वर्ण विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखो, सबसे पहले देखो कमल, ये सभी क्या है? वर्ण है। और इन जब सभी इन वर्णों का जब एक साथ मेल बना देते हैं तब किसका निर्माण हो जाता है? शब्द का। शब्द बन गया कमल। क्या बना? कमल। अब इन शब्दों का जब हम सार्थक समूह बना देते हैं तो कमल खिलता है, तो ये क्या बन गया? वाक्य, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? सेंटेंस। अब इन्हीं सेंटेंसों को हम बार बार करते, कमल कीचड़ में गिरता है, कमल सुगंध बिखेरता है, कमल छोटा पौधा है, कमल के फूल अच्छा होता है, हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाषा। यानी वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषा। भाषा का निर्माण किससे हुआ? सबसे पहले वर्ण आया, वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद क्या बनी? हमारी भाषा बनी। याद रखिए। अब हम यहाँ पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई का भी पूछे तो भी क्या निकला? वर्ण। कौन सी इकाई? छोटी इकाई और छोटी लिखित इकाई दोनों ही क्या है? वर्ण। उसके बाद पूछ रहे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। अब ध्वनि किसे कहते हैं? यहाँ किसे आता है? ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि किसे कहते हैं? यहाँ क्वेश्चन बना है, तो मैं बताता हूँ कि भाषा की में सबसे छोटी मौखिक इकाई को ही ध्वनि कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, में सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, में सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। शब्द अर्थ कैसा कि शब्द का कमल, कमल एक शब्द है और शब्द का अर्थ निकल रहा है। कमल क्या है? फूल है। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ सकता है कि शब्द किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से बने, वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। या वर्ण थे कमल। अब इन कमल को जब एक साथ मेल लिया, इनका बना दिया, जोड़ दिया जाते तो ये शब्द बन गया कमल, और उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई का पूछे तो बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य। सबसे बड़ी इकाई किसके स्तर पर? अर्थ के स्तर पर पूछे तो वो कौन सी है? वाक्य। अब क्वेश्चन आ जाएगी वाक्य किसे कहते हैं? वही सेम परिभाषा शब्द की जैसी है, जैसे वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? सार्थक मेल। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि क्या है भाषा? लैंग्वेज। हमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है। तो देखो, वर्ण, शब्द, वाक्य, इन तीनों का जब संगठित रूप बन जाता है तो वो संगठित रूप क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों के संगठित रूप को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अगला कि दंत, कंठ, जीवा आदि। या आदि का मतलब हुआ कि जो हमारे उच्चारण स्थान है हमारे मुख के अंदर, दंत, कंठ, जीवा, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठीय, ये आदि जो उच्चारण स्थान है, इनके द्वारा जो निकलने वाली सार्थक ध्वनि है, उन सार्थक ध्वनि को जो संकेत बने, संकेतों को, सार्थक ध्वनि संकेतों को जिनके द्वारा हम अपनी भावों, विचारों तथा इच्छाओं का आदान प्रदान करते हैं या उन्हें प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हम अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं का आदान प्रदान करना या उन्हें प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं क्या है वर्ण। वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण के बारे में देखो, संपूर्ण जान देता हूं कि ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जो ध्वनियां होती हैं उनको व्यक्त करना, उन्हें लिखना, ये सभी क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। दूसरी बात है कि लघुतम वाग ध्वनि, जिससे हम छोटी सी ध्वनि मानते हैं, वो जिनको बोलते हैं छोटी छोटी ध्वनियों को, वो सब क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। लिखित ध्वनि संकेतों को, जो लिखे हुए हैं, इन सभी लिखित संकेत ध्वनियां हैं, जो भी है ध्वनियां संकेत कर रही है, उन सभी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वह मूल ध्वनि, ये परिभाषा है मेन मूल संपूर्ण इंपॉर्टेंट परिभाषा,
इंपॉर्टेंट कि वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सके उन्हें वर्ण कहा जाता है। ऐसी मूल ध्वनि जिसके और अधिक हम खंड नहीं कर सकते वह सभी क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे ए ई क च म, इसके के में से एस और निकाल लिया, अब इसका और खंड नहीं हो सकता, क का और कोई खंड नहीं हो सकता, वो सब क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब ये परिभाषा ये आई कि वर्ण चिन्हों के समूह को, जो वर्ण चिन्ह है उनके समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण चिन्ह माला। एक इसका नाम है वर्ण चिन्ह माला और दूसरा है लिपि। क्वेश्चन आ जाएगी वर्ण चिन्ह माला या लिपि किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वर्ण चिन्हों के समूह को वर्ण चिन्ह माला या लिपि कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है क्या है ध्वनि? क्या है ध्वनि? ध्वनि की परिभाषा बतानी है। भाषा की लघुतम मौखिक इकाई ही ध्वनि है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, मौखिक इकाई, वो क्या है? ध्वनि है, जिसे बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या है शब्द? अब ये शब्द की डेफिनेशन पूछता है, परिभाषा पूछता है। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों और ध्वनियों, वर्णों और ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई, सार्थक इकाई मतलब जिसका अर्थ बनता हो, सार्थक इकाई बनती है, उसे शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि शब्द किसे कहते हैं, तब हम उसकी परिभाषा देंगे। एक या एक से अधिक वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।